जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब पति पक्ष के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से अब पति पक्ष को आईपीसी 490, 80, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 और फॉल्स डोरी केस से आजाद किया है। ये बोला है कि अब ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा, बिना वजह अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके ऊपर भी अगर ये केस चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी भी पत्नी या फिर बहू आपके ऊपर ये केस दर्ज करवाने की सोच रही है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है क्योंकि इस एक वीडियो को देखने से आपके ऊपर से ये केस पूरी तरह से हट जाएगा और पत्नी ये केस अब आपके ऊपर दर्ज भी नहीं करवा सकेगी। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर ये बोला है कि जो भी पत्नी पति पक्ष के ऊपर केस दर्ज करवाती है वो आरोप लगाती है कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने, रिश्तेदार ने, इन सभी ने मेरे से पैसे की डिमांड की, मेरे से दहेज की डिमांड की, ये मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे, मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरे साथ में क्रूरल्टी की, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। और भी कई सारे संगीन आरोप पत्नी लगाती है, बहू लगाती है। इनमें से अगर किसी भी तरीके का आरोप लगाती है और किसी के ऊपर भी अगर ऐसे आरोप लगाती है और उसके पास में अगर इन आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है, किसी भी तरीके का एक भी सबूत नहीं है, तो ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। ये माना जाएगा कि पत्नी या फिर बहू ने बिना वजह इन लोगों को परेशान करने के लिए उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, उसके पास में सबूत नहीं है, तो उस केस को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा। जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर है उन सभी को ऐसे केस से तुरंत प्रभाव से बाहर निकाला जाएगा। अगर पत्नी या फिर बहू के द्वारा ऐसे केस के अंदर टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है, उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार उसके साथ में कब किसने क्या किया है, इन बातों को अगर उसने पुलिस या फिर कोर्ट के सामने नहीं रखा है, तब भी ये केस किसी के ऊपर नहीं चलेगा। अगर पत्नी या फिर बहू ये केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने की भी देरी कर देती है, जैसे वो पति से अलग होती है, अपने ससुराल वालों से अलग होती है और उनसे अलग होने के बाद में अगर 1 महीने की भी देरी से वो केस दर्ज करवाती है, यानी कि केस दर्ज करवाने के अंदर अगर वो 1 महीने की भी देरी कर देती है, तब भी ये केस नहीं चलेगा। अगर 1 महीने के अंदर वो दर्ज करवाई है तब तो बिल्कुल ये माना जा सकता है कि उसके साथ में गलत हुआ है, इस वजह से उसने तुरंत एक्शन ले लिया है। पर अगर 1 महीने की भी डिले करने से वो पूरी तरह से केस खारिज होगा, बिल्कुल भी ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। अगर पत्नी या फिर बहू ऐसे केस के अंदर एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का या फिर दूर दूर रहने वाले लोगों का बिना वजह ऐसे केस के अंदर नाम लिखवाया है परेशान करने के मकसद से, तो ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। तो तमाम उन लोगों को अब फायदा मिलने वाला है जिनका नाम भी बिना वजह ऐसे केस के अंदर पत्नी या फिर बहू के द्वारा ऐड करवाया गया है, तब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पति के माता पिता, अन्य फैमिली मेंबर और रिश्तेदारों उन सभी को बताना चाहता हूं जिनका नाम भी पत्नी या फिर बहू के द्वारा आईपीसी 490, 80, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 फॉल्स डोरी केस और इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है उनके अंदर लिखवाया है। तो सभी को ये करना है कि जहां पे भी जिस भी स्टेज के ऊपर ये केस चल रहा है, चाहे ये केस पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, तो वहां पर जाकर सभी को बस एक छोटा सा काम करना होगा। वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। 10 जजमेंट्स उन सभी को ऐसे केस के अंदर दिखाने पड़ेंगे। ये 10 जजमेंट्स जैसे ही वो ऐसे केस के अंदर दिखा देंगे, उस केस के अंदर लगा देंगे, तो तुरंत उनको ऐसे केस से बाहर कर दिया जाएगा, उनका नाम ऐसे केस से डिलीट कर दिया जाएगा, पूरे केस को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा और फिर एक भी दिन ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। तुरंत प्रभाव से सभी को रिलीफ मिलेगा। तो ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है ऐसे केस से बाहर निकलने की। बिना वजह आप क्यों परेशान होते हैं, बस आपको इन 10 जजमेंट्स को ले जाना है और ऐसे केस में लगाना है, दिखाना है, चाहे ये केस पुलिस थाने में हो या फिर कोर्ट में हो, देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, बस ये 10 जजमेंट्स आपके काम आने वाले हैं क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। और इन 10 जजमेंट्स के अंदर ही ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि झूठा केस अब किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं है तो ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलने वाला है। अगर पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस, स्पेसिफिक रोल वगैरह मेंशन नहीं किया है तो भी ये केस नहीं चलने वाला है। अगर पत्नी या फिर बहू ने ये केस दर्ज करवाने के अंदर 1 महीने की भी देरी कर दी है, तब भी ये केस नहीं चलने वाला है। या फिर पत्नी या फिर बहू ने बिना वजह किसी का नाम लिखवाया है ऐसे केस के अंदर, चाहे वो एक छत के नीचे रहने वाले हों या फिर दूर दूर रहने वाले लोग हों, उनके ऊपर भी ये केस नहीं चलने वाला है। कुल मिला के स्पष्ट कर दिया है इन जजमेंट्स के अंदर कि झूठे केस में अब पत्नी को किसी भी तरीके की, बहू को किसी भी तरीके की सक्सेस नहीं मिलेगी और बिना वजह अब किसी भी पति पक्ष को ऐसे केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो अब आपका सवाल ये आएगा कि आखिरकार इस केस से बाहर निकलने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स कौन से हैं, ये 10 महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 10 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये 10 जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपको IPC 490, AT, BNS 85 DP एक्ट सेक्शन 3, 4 और फॉल्स डोरी केस से बचने के या फिर इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन है इन सभी से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसे केस को खारिज करवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो फिर तुरंत हमारे असिस्टेंट आपके व्हाट्सएप या फिर एरियाई के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरियाई या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप फिर किसी भी कंप्यूटर वाले से निकलवा के और अपने केस में लगा के दिखा के और तुरंत आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरियाई या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके, इस केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करवा सके, खारिज करवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।